सम्मानित जन, आप सभी को सादर प्रणाम। मेरे YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल यानी 3 मार्च को पटना में कहने को तो आरजेडी की, लेकिन वो इंडिया गठबंधन की रैली गांधी मैदान में थी। उसमें तेजस्वी यादव और उनके पिताजी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कुछ ऐसी बात कह दी जिस पर पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया है। आज भारतीय जनता पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और मोदी का परिवार बताने की होड़ मची हुई है। आज ट्विटर पर यही वार चल रहा है, यही युद्ध चल रहा है कि कौन असली हिंदू है, कौन मोदी का परिवार है। भारतीय जनता पार्टी बता रही कि 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार है और उसके सभी नेता और समर्थक अपने सोशल मीडिया के डीपी पर मोदी का परिवार तेजी से लगा रहे हैं। इधर लालू यादव के समर्थन में भी और विरोध में भी ट्विटर पर युद्ध छिड़ा हुआ है। मैं बता दूं आपको कि अभी तक करीब 30,000 पोस्ट मोदी परिवार हैशटैग करके किया जा चुका है और लालू यादव हैशटैग से करीब 48,000 पोस्ट ट्विटर पर किए जा चुके हैं। और मैं बता रहा हूं आपको, देख रहा हूं ट्विटर कि क्या क्या ट्रेंड कर रहा है। मोदी के गंवार एक हैशटैग है, उस पर भी ये मसला वायरल हो रहा है। और मैं एक दो और चेक कर लेता हूं। अंग्रेजी में भी शायद लालू यादव पर ट्रेंड हुआ था आज दिन में। लालू, मैं टाइप कर रहा हूं लालू यादव, अंग्रेजी में भी हैशटैग इसका चला। आज मैं देख रहा हूं। वो अब इस समय ट्रेंड में नहीं है, सिर्फ अभी ट्रेंड में है लालू यादव, हिंदी में लिखा हुआ है ये हैशटैग। मोदी परिवार हिंदी में लिखा हुआ है हैशटैग, जिस पर करीब 30,000 के आसपास, जब तक आप इस वीडियो को सुनेंगे 30,000 के आसपास इस पर पक्ष विपक्ष में पोस्ट हुए मिलेंगे। और मोदी का परिवार ये अंग्रेजी में भी हैशटैग चल रहा है, वायरल हो रहा है। मोदी के गंवार, और यही है यूपी एसआई न्यूज वैकेंसी। मैं लालू यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपसी लड़ाई की बात नहीं करने जा रहा हूं। आप गलत मत समझिएगा कि मैं इस मुद्दे को छेड़ने जा रहा हूं। लेकिन लालू यादव ने जब कहा है कि नरेंद्र मोदी को बाल बच्चा ने उनका कौन परिवार है जी, वो हिंदू नहीं है, अपनी माँ के निधन के बाद उन्होंने मुंडन नहीं कराया। मैं इस लफड़े में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। वो अपना आरोप प्रत्यारोप करते रहें, जनता तय कर लेगी कि कौन हिंदू है, किसका कितना बड़ा परिवार है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 37.36% वोट मिले थे। मेरा मानना है कि 2019 में भारत में इतना ही मोदी का परिवार था। अब 2024 के चुनाव में यह परिवार बढ़ गया हो, यह अलग बात है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की बात अपनी जगह है, नरेंद्र मोदी की अपनी जगह है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है ये। इन सब के बीच आपको मैं बता दूं, ये सारे मुद्दे युवाओं के भविष्य से कोई मतलब नहीं है इन मुद्दों का। मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं। मैं इसकी सच्चाई की वो नहीं करता हूं, मतलब पुष्टि, लेकिन सोशल मीडिया पर आज ये तेजी से वायरल हो रहा है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई में युवाओं का भविष्य किस कदर दबता जा रहा है। ये इसका एक छोटा सा नमूना है। 2017 से अब तक युवाओं को क्या हासिल हुआ,
ये मैं दिखाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तब से अब तक युवाओं को, बेरोजगारों को क्या मिला। साथियों, 2017 में दरोगा भर्ती की परीक्षा हुई थी, वो पेपर लीक हो गया। 2018 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की परीक्षा, पेपर लीक। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये युवकों की बात की, आपके घर में भी युवा होंगे, उनके भविष्य से जुड़ी बात है। 2017 में दरोगा भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, 2018 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का परीक्षा का पेपर लीक, 18 में ही यूपी एसएससी लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा का पेपर लीक, और उसी साल यूपी एसएससी ट्यूबवेल ऑपरेटर का परीक्षा हुई थी, उसमें भी पेपर लीक हुआ था। और 2018 में ही यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस की परीक्षा हुई थी, इसमें पर्चे ही गलत बांट दिए गए थे। 2018 में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा हुई थी, इसमें धांधली का आरोप लग चुका है। 2018 में ही प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती की परीक्षा हुई थी, रिजल्ट के बाद धांधली के आरोप लगे। 2021 में यूपी एसएससी पेट एग्जाम, जिसको पात्रता परीक्षा कहते हैं, उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकारी नौकरी को पाने के लिए पहले उस कंपटीशन में बैठने के लिए पहले पेट की परीक्षा देनी होती है, पात्रता, उसका पेपर लीक हो गया। 2021 में टीईटी का पेपर लीक हो गया था, याद होगा आपको। फॉरेस्ट गार्ड की भी परीक्षा 2021 में हुई थी, यह परीक्षा ही रद्द कर दी गई। 2021 में ही सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षकों के लिए परीक्षा हुई थी, इसका पेपर लीक हुआ। 2024 में आप देख ही रहे हैं, यूपी पुलिस की भर्ती की परीक्षा हुई थी, और आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, इन दोनों का पेपर लीक हो गया। यूपी में पिछले 7 सालों में ये परीक्षाएं रद्द हुई हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षक भर्ती, लेखपाल भर्ती, दरोगा भर्ती में धांधली के आरोप लगे। एक डरावना सच यह है कि 2022 में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने के बाद कोई भी भर्ती अभी तक ऐसी नहीं आई जो क्लियर हो पाई हो, जबकि नियम के मुताबिक 4 महीने में भर्ती पूरी हो जानी चाहिए। इन सब के बीच निश्चित रूप से युवा अपने को ठगा महसूस कर रहा होगा, लेकिन वो इस बारे में सोचे उसके पहले उसके दिमाग में हिंदू और मुसलमान का इतना जहर बो दिया जा रहा है कि वो इसी को सोचने में मगन हो जा रहा है। और जो कुछ बच्चे बोलने का साहस कर रहे हैं, उनको प्रताड़ना दी जा रही है, किसी को जेल भेजा जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है। फिर से मैं वहीं आता हूं, लालू यादव वर्सेस मोदी। लालू प्रसाद यादव की जो रैली थी, या राष्ट्रीय जनता दल की कह लीजिए, या इंडिया गठबंधन की कह लीजिए, जो कल पटना में रैली थी, अभूतपूर्व थी। 1974 का आंदोलन रहा हो, या 1967 में लोहिया जी का रहा हो गांधी मैदान में भाषण, 1942 में महात्मा गांधी ने गांधी मैदान में भाषण दिया था। गांधी मैदान में जब जब गांधी मैदान भीड़ से छलकता है, तब तक उसकी आवाज दिल्ली तक सुनाई पड़ती है, और गांधी मैदान कहता है कि मैं गांधी मैदान बोल रहा हूं। तो जब जब गांधी मैदान में भीड़ छलकी है, तब तक सत्ता परिवर्तन हुआ है। अब इस बार अपवाद हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कोई उनकी इंदिरा गांधी नहीं है कि गांधी मैदान से वो डर जाएंगे या उनके कदम पीछे हट जाएंगे। नरेंद्र मोदी हैं वो। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि गांधी मैदान में जो इंडिया गठबंधन की रैली, कहने को राष्ट्रीय जनता दल की रैली थी, लेकिन वो स्वरूप हो गया था इंडिया गठबंधन का, क्योंकि सभी दलों के कार्यकर्ता, सभी दलों के नेता तकरीबन रैली में मौजूद थे। उसके 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में भारी भरकम सौगात दी थी
कई परियोजनाओं की, बड़ी बड़ी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। उसके 2 दिन बाद 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में इतनी बड़ी भीड़ मोदी की बिहार यात्रा की सफलता असफलता दोनों का द्योतक थी। लेकिन इन सब के पीछे युवा कहां हैं? ठीक है, हिंदू बन जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे, कोई बात नहीं, धर्म है, धर्म मानना चाहिए, कोई ना कोई धर्म मानिए, धर्म के रास्ते पर चलिए। लेकिन केवल धर्म से पेट नहीं भरता है, पेट भरता है नौकरी से, रोजगार से। आदमी जिएगा तब वो किसी धर्म को भी मानेगा। कहते हैं ना कि भूख का कोई धर्म नहीं होता। जब भूख लगती है तो कोई भी दे दे, कुछ भी दे दे, उसे आदमी खा लेता है, पी लेता है। खून का कोई धर्म नहीं होता। जब रक्त की जरूरत पड़ती है तब भी धर्म नहीं देखा जाता। फिर राजनीति में इतना क्यों हावी है, मेरी समझ में नहीं आ रही है, शायद आपकी समझ में आ रही हो। हाँ, युवकों के लिए जो सरकार नहीं करेगी, उनका भला नहीं सोचेगी, उसे जाना है। क्योंकि देश में इस समय सर्वाधिक आबादी युवकों की है और यही मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना सकता है और उनको, उनकी कुर्सी को उनके नीचे से खींच सकता है। देखते हैं युवा अपने भविष्य को लेकर सजग होते हुए मतदान करेगा या धर्म के मुद्दे पर मतदान करेगा, मोदी के परिवार के मुद्दे पर करेगा, लालू के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर करेगा। ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मोदी एंड टीम लालू प्रसाद यादव रैली के बाद, पटना की रैली के बाद लालू प्रसाद यादव और उनके कुनबे के खिलाफ और तेजी से मुखर हुई है। आज जो ट्विटर पर वार चल रहा है वो इसी का परिचायक है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की है वो घबराहट का द्योतक है। आज बस इतना ही। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।